दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आप किसी भी होटल में, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो फिर आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। कई बार लोग अवेयर नहीं होते हैं और यहाँ पर उन्हें जानकारी नहीं होती है, जिस वजह से अगर आप होटल में जाते हैं तो फिर आप ठगे जाते हैं। तो दोस्तों मैं जो भी बताने वाला हूँ, अगर आप जानना चाहते हैं, आप कभी कभी होटल में जाते हैं, आप जानना चाहते हैं, तो फिर आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं तो फिर आप लोगों को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों अगर आप किसी भी होटल में, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो फिर बिल में आपको कई बार देखने को मिलता है कि उस पर सर्विस चार्ज ऐड किया होता है। दोस्तों इंडिया में सर्विस चार्ज जो है वो मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे स्वेच्छा पे डिपेंड करता है कि आप सर्विस चार्ज देते हैं या फिर नहीं देते हैं। आप चाहें तो उन्हें मना कर सकते हैं देने से, और कोई भी होटल, कोई भी रेस्टोरेंट यहाँ पर सर्विस चार्ज लेने के लिए आपको फोर्स नहीं कर सकता है। और अगर फोर्स करता है तो फिर यहाँ पर आपके पास बिल है, आपके पास प्रूफ है, आप यहाँ पर कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हैं। फिर उस होटल पर यहाँ पर कानूनी कार्रवाई होगी, आपको कंपनसेशन देना होगा, यहाँ पर उसका लाइसेंस तक रद्द हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कोई भी होटल यहाँ पर सर्विस चार्ज किसी भी कस्टमर से फोर्सफुली नहीं ले सकता है। अगर किसी कस्टमर का स्वेच्छा है, वह देना चाहता है तो दे सकता है, लेकिन वो फोर्स नहीं कर सकता है। तो अगर आप भी किसी होटल में, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और बिल में अगर सर्विस चार्ज जोड़ा गया है तो आप देने से मना कर सकते हैं, आप उसे बिल से हटवा सकते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, सर्विस चार्ज आपके स्वेच्छा पर डिपेंड करता है। अब दूसरी बात, यहाँ पर अगर आप किसी भी होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं और अगर वह होटल जीएसटी में रजिस्टर्ड है और आपसे वह जीएसटी मांगता है, आप जो भी खाते हैं उसमें 5% आपसे जीएसटी मांगता है, तो फिर आपको यहाँ पर जीएसटी देना होगा। लेकिन जो होटल यहाँ पर जीएसटी में रजिस्टर्ड है, अगर उसका स्कीम कंपोजिट स्कीम में फॉल करता है, नियम के अनुसार जो भी जीएसटी में रजिस्टर है, अपने शॉप के बाहर, अपने होटल के बाहर उसका जो भी बिजनेस है, यानी कि बिल्डिंग के बाहर उसे साइन बोर्ड में जीएसटी नंबर मेंशन करवाना है। आप जीएसटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उसका जीएसटी नंबर डालकर चेक कर सकते हैं कि वह होटल किस स्कीम में जीएसटी रजिस्टर कराए हुए है। अगर वह रेगुलर स्कीम में है तो फिर आपको यहाँ टैक्स देना होगा। लेकिन वह होटल अगर कंपोजिट स्कीम में फॉल करता है तो फिर यहाँ पर वह आपसे टैक्स नहीं ले सकता है। उसे गवर्नमेंट को अपने कमाई का 1% देना होता है, लेकिन वह होटल किसी भी कस्टमर से जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता है। और अगर चार्ज करता है तो यह गलत है। और अगर कोई भी होटल ऐसा करता है तो आप इसकी शिकायत यहाँ पर कंज्यूमर कोर्ट में कर सकते हैं। जी हाँ, तो आप यहाँ पर जीएसटी का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर लें। अगर पता चल जाए कि कंपोजिट स्कीम में है तो फिर आप देने से मना करें। कोई भी होटल वाला जीएसटी में रजिस्टर अगर कंपोजिट स्कीम में है तो किसी भी कस्टमर से वह टैक्स चार्ज नहीं कर सकता है। तो दोस्तों अगर आप किसी भी होटल में खाना खाने जाते हैं तो फिर मैंने पहले ही बताया, मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया कि सर्विस चार्ज यहाँ पर मैंडेटरी नहीं होता है। कोई भी होटल, कोई भी रेस्टोरेंट आपसे यहाँ पर सर्विस चार्ज फोर्सफुली नहीं ले सकता है। अगर लेता है तो आप उसकी कंप्लेन करें, फिर यहाँ पर उसके ऊपर फाइन लगेगा, यहाँ पर होटल का लाइसेंस तक रद्द हो सकता है। और अगर वह होटल जीएसटी के कंपोजिट स्कीम में आता है तो फिर आपसे वहाँ टैक्स भी नहीं चार्ज कर सकता है, आपसे जीएसटी नहीं ले सकता है। और अगर ऐसा करता है, वहाँ आपसे जीएसटी चार्ज करता है, वह कंपोजिट स्कीम में है, फिर भी आपसे अगर जीएसटी लेता है तो फिर आपको इसकी कंप्लेन जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है Pritesh1584। आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें। और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।